हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। निम्नलिखित सारणियों का माध्यिका की सहायता से माध्य विचलन ज्ञात कीजिए। हमें सारणी के अंदर पद दिए हुए हैं और बारंबारता दी हुई है। तो मुख्य अवधारणा, तो हमारा जो प्रश्न है वो सांख्यिकी से सब संबंधित है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसके माध्यिका के बारे में। तो देखो, माध्यिका के अंदर हमारे यदि पदों की संख्या विषम है तो यहाँ लिखेंगे हम पद विषम है। तो हमारी जो माध्यिका है वो बराबर हो जाएगी n+1/2वें पद का मान के। तो अब देखो, यहाँ से हमें निकालना है माध्यिका की सहायता से माध्य विचलन। तो वो हमारा होता है, देखो भाई, सिग्मा आई बराबर 1 से लेकर n तक एफ आई मापांक एक्स आई माइनस एम पूरे के बटा में n। तो n है वो हमारे पदों की संख्या और m है वो हमारा माध्यिका है। तो अब देखो, हम इसको सारणी के रूप में लिखेंगे। तो हमारे पास पद है उनको हम एक्स आई से लिखेंगे। तो यहाँ से देखो भाई, एक्स आई आ जाएगा, बारंबार था उसको हम एफ से लिखेंगे। एक्स आई का जो मान है वो हमारे पास है 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। अब देखो, हम मान की बात करेंगे ऐप के बारे में। तो ऐप है हमारे पास 7, 9, 8, 5, 6, 4, 4, 3, 0, 1। तो यहाँ से अब देखो, हम निकालेंगे संचयी बारंबारता, जिसे हम सी एफ कहते हैं। तो देखो, सी एफ कैसे निकालते हैं? पहला ऐप का मान सेम आता है, उसके बाद हमारे इस ऐप का जो संचयी बारंबारता का जो पहला पद है वो उसके ऐप के अगले पद से जुड़ेगा। तो 9 और 7 16, फिर 16 उसे अगले पद 8 से जुड़ेगा तो 24, फिर 24 ऐप के अगले पद से जुड़ेगा तो 24 और 5 29, फिर 29 हमारे ऐप के अगले पद से जुड़ेगा, 29 और 6 35, फिर 35 ऐप के अगले पद से जुड़ेगा तो 35 और 4 39, 39 ऐप के अगले पद 4 से जुड़ेगा तो 39 और 4 43, 43 ऐप के अगले पद से जुड़ेगा तो हमारे पास आ जाएगा 46, 46 हमारे ऐप के अगले पद शून्य से जुड़ेगा तो हमारे पास 46 आ जाएगा, फिर 46 हमारे ऐप के अगले पद से जुड़ेगा जो कि 1 है, तो 46 और 1 हमारा 47 हो जाएगा। तो यहाँ से हम ऐप को जोड़ेंगे, जिसे एन से लिखते हैं, वो भी हमारे पास आएगा 47। अब देखो, हमें माध्यिका निकालनी है। तो यहाँ पदों की संख्या है वो विषम है। तो हमारी जो माध्यिका है वो हमारा सूत्र लिखा है हमने मुख्य अवधारणा में n+1। तो 47 प्लस 1/2। तो यहाँ से आ जाएगा 48/2। 48 में 2 का भाग देंगे तो 24वें पद का मान। तो देखो, 24वें पद का मान निकालने के हम 24 के बराबर या 24 से बड़ी संचयी बारंबारता देखेंगे। तो जो कि हमारे पास है 24 के बराबर ही हमें मिल चुकी है। तो 24 के बराबर है वो हमारी संचयी बारंबारता है। तो इसके संगत जो एक्स का मान है जो कि 23 है, तो हमारी जो माध्यिका रहेगी वो रहेगी 23। अब देखो, हम आगे बात करते हैं। तो यहाँ से हम निकालेंगे एक्स आई माइनस एम। तो यहाँ से आ जाएगा, देखो, 21 माइनस 24 बराबर -3, 22 माइनस 24 बराबर -2, 23 माइनस 24 बराबर -1, 24 माइनस 24 बराबर 0, 25 माइनस 24 बराबर 1, 26 माइनस 24 बराबर 2, 27 माइनस 24 बराबर 3, 28 माइनस 24 बराबर 4, 29 माइनस 24 बराबर 5 और 30 माइनस 24 बराबर 6। उसके बाद हम निकालेंगे मापांक एक्स आई माइनस एम। मापांक का अर्थ होता है ऋणात्मक संख्या को धनात्मक और धनात्मक की धनात्मक रहेगी। 3 2 1 0 1 2 3 4 5 6। उसके बाद हम इसका जो एफ आई है उसे गुणा करेंगे। तो एफ आई गुणा मापांक एक्स आई माइनस एम। तो देखो, 7 को हम 3 से गुणा करेंगे तो 21, फिर हम 9 को 2 से गुणा करेंगे 18, फिर 8 को हम 1 से गुणा करेंगे 8, फिर 5 को 0 से करेंगे 0, 6 को 1 से करेंगे 6, फिर हम 4 को 2 से करेंगे तो 8, फिर 4 को 3 से करेंगे तो हमारे पास 12, फिर 3 को 4 से करेंगे तो 12, फिर 0 को 5 से करेंगे तो 0, फिर 6 को 1 से करेंगे तो 6। तो यहाँ से देखो, अब हम निकालेंगे सिग्मा आई बराबर 1 से n का मान है वो हमारे पास 47 है। एफ आई मापांक एक्स आई माइनस एम, तो इसका योगफल निकालेंगे हम, जो कि हमारे पास आएगा 91। तो अब देखो, हम लिखेंगे आगे माध्यिका
से माध्य विचलन, तो हमारा सूत्र है वो हम मुख्य उदाहरण में लिख चुके हैं, जो कि हमारा होता है सिग्मा आई बराबर 1 से n एफ आई गुणा में मापांक एक्स आई माइनस एम, जिसका मान है वो हमारे पास है आया 91/n। तो पदों की संख्या हमारे पास 47। अब हम 91 में 47 का भाग देंगे तो हमारे पास आएगा 1.936 लगभग। तो ये हमारे प्रश्न का उत्तर हुआ। आशा करता हूँ समझ आया होगा। धन्यवाद।